ओम शांति। आज है 2 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। डबल अहिंसक यानी स्थूल दुनिया में है ना, इस शरीर के तौर से तो है ही अहिंसक, लेकिन रूहानी तौर से इस मन बुद्धि संस्कार से भी कोई हिंसा नहीं करनी। तो हम क्या हैं? डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवीय राजधानी स्थापन करनी है। तो जैसे परमात्मा हमें आकर श्रीमत देते हैं, उसके आधार पर ही हमें दैवीय राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तो बाप अभी नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं, तो विनाश के बाद फिर क्या होगा? जय जयकार होगी, नई दुनिया की स्थापना होगी, दैवीय घराने में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें आपस में मिलकर ये राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको परमात्मा का परिचय कैसे मिले। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच हैं भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। तो परमात्मा ही ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान भी उन्हीं को एक कहा जाता है, और ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ भी उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि तुम सेना हो। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर है, यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तो वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है ना। लड़ाई किससे है? विकारों से है, मन बुद्धि संस्कार से है, अपने ही संस्कारों से लड़ाई है। वही महाभारत है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बचता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंचते ऊंच बाप हैं, उनको जादूगर रत्नागर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरमापार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य स्थापन कैसे करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। तो माया से, विकारों से, संस्कारों से ये युद्ध तो अंत तक चलती ही रहेगी। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बाबा कहते कि आपस में राय करनी चाहिए। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। तो ये पुरानी दुनिया नई दुनिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। रावण राज्य का, विकारों की दुनिया का, तमो प्रधानता का। तो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि हम इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो हर किसी को यह, हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, तो उन्हें ये पैगाम
देना चाहिए। उन्हें ये सुनाएं कि इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, तो वह है हद की बात। यह है सारे विश्व की बात। तो स्थूल दुनिया में भी अगर कोई पिता एक नया घर बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, तो इसी तरह से ये भी ये है हद की बात। लेकिन यहाँ पर परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि चक्र का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। तो ये है सारे विश्व की बात, यह है बेहद की बात। तो नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े से बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, कमांडर, कैप्टन। यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य यह समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो अब आप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है ना। तो अपने ही विकारों को भस्म करके अपने संस्कारों को चेंज करना, अपने दैवीय संस्कारों को इमर्ज करना और अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर अपनी आत्मा की सत्य स्वरूप में टिकना और सतो प्रधान बनना। तो बाबा कहते कि पुरुषोत्तम बनाने में इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, इसी में ही मेहनत है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है ना। तो पतित दुनिया में कोई पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है ना। तो मनुष्य ईश्वर, अर्थ, जप, तप या दान पुण्य आदि जो भी करते हैं तो उससे क्या मिलता है? सुख, लेकिन अल्पकाल का। तो बाबा कहते हैं कागविष्टा समान सुख की प्राप्त होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं, जैसे पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें? मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल यानी जो इस यज्ञ में बड़े भाई बहन हैं, वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो वो उन्हें बाबा कहते हैं कि आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि हम बाबा का संदेश आगे कैसे देवें। तो बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युग ही सिर्फ तुम हो। तो संगम युग यानी जब परमात्मा का परिचय मिल गया, अपने आत्मिक स्वरूप की समझ आ गई, निश्चय हो गया परमात्मा पर, तो वो है संगम युग। तो संगम युग सिर्फ तुम हो। जिन बच्चों को परमात्मा पर पूरा निश्चय है कि परमात्मा अभी आए हुए हैं हम बच्चों को श्रीमत देने के लिए, तो वो क्या है, वो जैसे संगम युग में है। तो यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है।
भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा और अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो अपने ये सत्य स्वरूप की अपने कि हम हैं ही आत्मा, तो बाप हमें अपने सत्य स्वरूप की कहानी सुनाते हैं, यानी सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, जो होकर जाते हैं उनको याद, उनको बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग में जो वो हो चुका है तो उसको याद करते हैं, और जो होकर जाते हैं उनके फिर बाद में मंदिर आदि बनाते हैं, यानी इष्ट देव। तो जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। तो जब द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब फिर शिव के मंदिर बनाते हैं, है ना। तो शिव बाबा अभी हमें पढ़ा रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तो बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो। तो तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, तो तुम बच्चे जानते हो हमारा धन ही है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है, ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वह पैर, तो चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी यानी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह सृष्टि चक्र चलता रहता है कि हर एक वर्ण में हर एक आत्मा को आना होता है। तो विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे आधा कल पुकारते आए हो और अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में। तो यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर उनमें प्रवेश कर फिर हम बच्चों को इस सृष्टि चक्र का, रचयिता का, रचना का, आत्मा का और परमात्मा की नॉलेज देते हैं। तो यह और कोई नहीं जानते, है ना। तो स्वयं परम पिता परमात्मा हमें बताते हैं, तब हमें समझ आती है, तब याद आता है कि समृद्धि आती है। तो यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको इतना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं, है ना। तो ये कल्प कल्प होता आया है कि बाबा हमें कितना धनवान बनाते हैं और ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे हम ये इन ज्ञान रत्नों से
दैवीय गुण धारण कर कर और फिर पवित्र दुनिया में आकर सुखी बनते हैं। तो तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब आप कहते हैं मामी कम याद करो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे और अपने विक्रम विनाश करेंगे, दैवीय गुण धारण करेंगे, श्रीमत धारण करेंगे, तो उतना ही विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। श्री कृष्ण को कह ना सके, वह तो प्रिंस था, है ना। श्री कृष्ण को तो परमात्मा नहीं कह सकते, भगवान नहीं कह सकते, वह तो प्रिंस था। तो तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, है ना। तो राजा रानी में भी वैरायटी है। एक है अपवित्र राजाएं जो कि द्वापर से शुरू होंगे बनने, और यहाँ पर राजा रानी जो सतयुग में है वो है लक्ष्मी नारायण। तो जो अपवित्र राजाएं हैं तो वो लक्ष्मी नारायण को इष्ट समझकर उनकी पूजा करेंगे। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना। तो दिन और रात, है ना। तो ये भी आधा आधा है। जैसे 4 युग गाए जाते हैं, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो जो सतयुग और त्रेता में जो राजा हैं वो हैं पवित्र राजा, और जो द्वापर में आते हैं तो वो होते हैं अपवित्र। तो बाबा कहते कि फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है कि दिन और रात। सतयुग और त्रेता है दिन, और द्वापर और कलयुग है रात। तो लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो ना सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए, है ना। अगर लाखों वर्ष कह देंगे तो फिर तो हिंदू जो हैं वो देवी देवता धर्म के हैं, तो उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। तो यह ड्रामा में नोट है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है, वह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए। अच्छा रूहानी म्यूज़ियम बनाओ, खुद देवरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्मायु तो निकालते हैं ना। साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना। तो 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। तो व्यापारी लोग धर्मायु निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल्प पहले मुआफिक निराकार बाप कहते हैं, बच्चों दे के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना। तो ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये हर एक की अपनी आत्मिक स्थिति है। तो बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। तो ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है।
तो भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे कर रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यानी ब्रह्मा बाबा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, लेकिन क्रिएटर तो एक निराकार बाप ही है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि हैं। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया, है ना। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर उनमें अवतरित हुए प्रवेश किया तो फिर वो ब्रह्मा बने। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए, तुम हो राज ऋषि। तो ऐसे ही हम ब्राह्मणों के भी नाम बदली हुए। बाबा कहते तुम हो राज ऋषि। शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं, तो बाप के लिए भी ठगी। स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। तो ऐसे स्थूल दुनिया में बहुत सारे साधु संत या ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आप को ही भगवान कहने लगते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो यहाँ पर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं। तो बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। क्राउन प्रिंस बन रहे हैं यानी श्रीमत पर चलकर दैवीय गुण धारण कर कर अपने आत्मिक समृद्धि के, अपने आत्मिक स्वरूप के हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में, हाईएस्ट स्टेज पर क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है ना। तो फिर 84 का चक्कर लगाया, पहले प्रिंस बनकर, क्राउन प्रिंस बनकर सतयुग में जाते हैं, फिर 84 का चक्कर लगाकर फिर बनते हैं। अब फिर यह बनते हैं, यानी 84 जन्म लेते लेते लास्ट जन्म में यहाँ पर फिर संगम पर पहुँचते हैं। तो यह है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नर्क है, तमो प्रधान दुनिया है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। तो फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। श्री बाबा के लिए कहा जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर, है ना। तो बाबा अभी यहाँ पर आकर फिर से हमें भरपूर बनाते, आत्मिक समृद्धि में रहकर सुख शांति आनंद से भर देते हैं और विकारों को दूर कर देते हैं। तो तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना, तो अमरपुरी में काल आ न सके। तो जितना अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर अपने विक्रम विनाश करके, यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर जितना भरपूर होंगे तो फिर अमरपुरी में काल आ ना सके। बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। तो यह वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। तो वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती है, काल खा नहीं सकता, यानी आत्मा अपनी पूरी उम्र भोग कर जाती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वह उसे कहा जाता है अमरलोक, और यह है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं।
इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं है ना। तो जो 63 जन्मों से हम पुकारते आए, परमात्मा को याद करते आए भक्ति की, तो वो अब हमारे सम्मुख हैं और हमें श्रीमत देने आए। तो इस स्थूल दुनिया से हमें फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहना है और श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। यह कार्य बाबा बच्चों के द्वारा करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत को धारण कर फिर तन मन धन से भारत को फिर से स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। हर समय इस ज्ञान का ही चिंतन चलता रहे, मनन चिंतन चलता रहे। बाबा कहते हैं मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। तो बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है कि हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। वरदान दिए हैं बाबा ने, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। बाबा ने कहा काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। बाबा कह रहे हैं कि काम विकार का अंश है सर्व हद की कामनाएं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, और तीसरी है संबंध निभाने में, और चौथी है सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु या विशेष वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यानी आसक्ति तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी काम विकार का ही अंश है। तो जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। तो यानी हद की हर एक कामना के प्रति भी उपराम, यानी कोई भी कामना, चाहे वो वस्तुओं के प्रति है, चाहे व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति के लिए है, चाहे संबंध निभाने में है, चाहे सेवा भावना में भी हद की कामना है, तो ये सभी भी जो है काम विकार के ही अंश हैं। बाबा कहते कि इनके प्रति भी कोई विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी क्या है सूक्ष्म अंश है। तो बाबा कहते हैं इन्हें भी समाप्त करना है और काम जीत जगत जीत तभी बन सकेंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से, यानी दिल से महसूस करना कि दिलाराम बाप से आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। परमात्मा के हम आशीर्वाद लेने के अधिकारी हैं, तो यह दिल से महसूस हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो, स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाएं, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। तो जो मन की जो सूक्ष्म मन जो है वो है एक सूक्ष्म शक्ति है ना, तो उस पर पूरा कंट्रोल हो कि जैसे ही ऑर्डर दे तो वो अपना कार्य करे। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो, तब कहेंगे संकल्प शक्ति के अधिकारी। क्योंकि ऐसा नहीं कि चाहें कि संकल्प ना चले और लेकिन फिर भी चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं ना। तो सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। ओम शांति। आज हद की सर्व कामनाओं पर जीत पहननी है और जगत जीत बनना है। आपस में ज्ञान की बातों का ही मनन चिंतन करना है।
किसी भी दुनियावी स्थूल चीज़ों के तरफ, जब वस्तुओं की तरफ, संबंधों की तरफ, या ऐसा महसूस करें कि परमात्मा पिता का आशीर्वाद लेने के हम अधिकारी हैं, और अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर पूरा कंट्रोलिंग पावर। जब चाहे संकल्प करें, जब चाहे नहीं करें, और सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम पहुँच जाए। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर। ओम शांति। थैंक यू बाबा।